नमस्कार। देखिए, गुजरात के चुनावों के संदर्भ में एक जो बड़ा अहम प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अधिक नुकसान किसे पहुंचाएगी या किसे नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा को या कांग्रेस को। अब इस प्रश्न का उत्तर दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला तो ये कि गुजरात के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे भाजपा प्रभावी है और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस प्रभावी है। और दूसरा बिंदु है वो ये है कि इन दोनों क्षेत्रों में, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले क्षेत्रों में, आम आदमी पार्टी किन क्षेत्रों पे अपना ध्यान अधिक लगा रही है या अपनी शक्ति पूरी वहां पे झोंक रही है। तो गुजरात के जो 182 विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, जो सीटें हैं, उनमें से 55 सीटें ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्रों में पड़ते हैं और 127 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में पड़ती हैं। अब इन 55 शहरी क्षेत्रों वाली सीटों में पिछले चुनावों में भाजपा ने 44 सीटें जीती थीं और इनमें से 11 सीटें जो थी वो कांग्रेस के पाले में गई थीं। तो स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा प्रभावी है या भाजपा हावी है चुनावी दृष्टि से। अब जो 127 सीटें हैं जो ग्रामीण या जो अर्ध शहरी क्षेत्रों में पड़ती हैं, उन सीटों में भाजपा को 55 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 66 सीटें मिली थी। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को जो कुल 77 सीटें मिली थी पिछले चुनावों में, उसमें से 66 सीटें अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आई थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शक्तिशाली है या प्रभावी है और भाजपा जो है वो शहरी क्षेत्रों में प्रभावी है। अब अगर हम शहरों की दृष्टि से भी देखें तो पूरे गुजरात में 4 ऐसे मुख्य या प्रमुख शहरी क्षेत्र हैं या जो व्यावसायिक केंद्र हैं, वो हैं अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत। अहमदाबाद के 21 सीटों में से 16 सीटें भाजपा ने जीती थी पिछले चुनावों में। बड़ौदा के 10 सीटों में से 9 सीटें भाजपा ने जीती थी, यानी कि पूरा का पूरा बड़ौदा जो है वो भाजपा के पाले में चला गया था। अहमदाबाद का भी मुख्य हिस्सा भाजपा के हिस्से में गया था। सूरत की जो 16 सीटें थीं, उन 16 सीटों में से 15 सीटें भाजपा ने जीती थी और राजकोट की 8 सीटों में से 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, यानी कि राजकोट का भी मुख्य हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा था, वो भाजपा के पाले में गया था। तो ये जो शहरों के जो आंकड़े हैं, उस दृष्टि से भी ये स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा प्रभावशाली है, प्रभावी है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस। अब देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी सारी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो अब तक की जो स्थिति है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अब तक अपना सारा ध्यान, अपनी सारी शक्ति शहरी क्षेत्रों में लगाती आई है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल शहरी क्षेत्रों पे ही केंद्रित रह जाते हैं तो क्या होगा। तो एक जो इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि चूंकि यहाँ पे भाजपा की शक्ति है या चूंकि यहाँ पे भाजपा के मत हैं, तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पे ध्यान लगाना, इसका अर्थ ये होता है कि भाजपा को नुकसान पहुंचेगा। किंतु ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि इन शहरी क्षेत्रों में जहां भाजपा ने चुनाव मुख्यतः जीते थे, वहां पे भाजपा की इन जीतों का जो मतों का अंतर था, जिसे वोट मार्जिन कहते हैं अंग्रेजी में, वो बड़ा विशाल था। औसतन प्रत्येक सीट भाजपा ने लगभग 44,000 मतों के अंतर से जीता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी यहाँ पे कुछ मतदाताओं को भाजपा के कैंप से या भाजपा के खेमे से अपने खेमे में लेके आ भी जाती है, ले आने में सफल भी हो जाती है, तो भी वो भाजपा को सीटों के मामले में यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी, क्योंकि बहुत विशाल मतों के अंतर से भाजपा ने यहाँ पे सीटें जीती थी। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो शहरी क्षेत्र है,
ये जो व्यावसायिक केंद्र हैं, यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि फ्रीबीज या जो गारंटीज़ जो अरविंद केजरीवाल जो देते हैं या जो ऐसी फ्रीबीज देने का जो वो वादा करते हैं, इनका असर इन क्षेत्रों पे नहीं पड़ता है जहाँ पे व्यवसाय से संबंधित लोग अधिक होते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि अगर शहरी क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल अपना ध्यान लगाए रखते हैं तो भी यहाँ पे वो भाजपा को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना ध्यान अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि अभी भी 1 महीना बचा हुआ है चुनावों में और जो कैंपेन है वो अब आरंभ हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्पष्ट है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कांग्रेस की शक्ति है और यहाँ पे कांग्रेस की सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस ने इन सीटों को मतों के उस विशाल अंतर से नहीं जीता था जिस विशाल अंतर से भाजपा ने शहरी क्षेत्रों में सीटें जीती थीं। तो स्पष्ट है या स्वाभाविक है कि अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ कांग्रेस के खेमे से कुछ मतदाताओं को अगर अपने खेमे में लाने में सफल हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ पे कांग्रेस को सीटों का भी नुकसान हो सकता है। जो दूसरी बात उभर कर आती है वो ये आती है कि इन अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ का माहौल कुछ ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल के जो फ्रीबीज या जो गारंटीज देने के जो उनके वादे हैं उसका कुछ असर हो सकता है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पक्ष में। तो इस पूरे विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि आम आदमी पार्टी अगर गुजरात चुनावों में किसी दल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है तो वो दल कांग्रेस हो सकता है, भाजपा नहीं। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम शीघ्र ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।